और इसी के साथ अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, जो है एक अलग तरह की एजुकेशन, यानी कि एक अलग तरह की शिक्षा। मतलब ये कि पैसा लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है। इसके मामले में कुछ लोग जोश में आ जाते हैं, कुछ घबरा जाते हैं और कुछ परेशान होते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड की वजह से इसको पढ़ने वाले कई लोगों में बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं। वे अब पैसों के बारे में बात करने से नहीं डरते थे। अब उन्हें पैसा नहीं बल्कि वो पैसों को चलाते थे। जैसे कि ये कहानी, वेलेरी कोलिमोर बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उनका डॉक्टरी का करियर अच्छा खासा चलता था, लेकिन जब पैसे की बात आती थी तो वो खुद को नाकाम महसूस करती थी। वो फाइनेंशियल रिस्क लेकर पैसे बनाना चाहती थी, लेकिन नाकाम होने का डर हमेशा उनका पीछा करता था। इसलिए वेलेरी ने अपने लिए एक सुरक्षित जिंदगी को चुना था। उनके करियर ने उन्हें धीमा लेकिन सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर दिया था। एक दिन वेलेरी कुछ लोगों से मिली जिन्होंने पैसे के बारे में उनका नजरिया ही बदल दिया। ये लोग बहुत ही साधारण बैकग्राउंड के थे, लेकिन वे बेहद अमीर थे। उस दिन वेलेरी ने एक नई सोच अपनाई कि कोई भी डिग्री और डिप्लोमा आपको पैसों के मामले में स्मार्ट बनने में हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक नौकरी कर सकते हैं जो आपकी डिग्री से मिल सकता है। लेकिन वेलेरी ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वो एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर चाहती थी। वेलेरी ने पैसे के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने रिच डैड पुअर डैड को पढ़ा और इसने उन्हें एहसास दिलाया कि वो कितना कुछ नहीं जानती थी। वेलेरी और उनकी फैमिली अपने लिए अच्छा कर रहे थे और उनके पास काफी पैसा भी था, जिससे वे सब अच्छी जिंदगी जी सकते थे। लेकिन वेलेरी ने माना कि उनकी लाइफस्टाइल सही नहीं थी। उन्होंने बहुत सारा पैसा सिर्फ इसलिए बर्बाद किया था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास पैसे हैं। उनकी फैमिली का फ्यूचर पक्का या सिक्योर्ड नहीं था। वेलेरी ने अपनी बेटियों पर ध्यान देने के लिए एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की नौकरी छोड़ दी थी। क्या होगा अगर उनके पति ने भी नौकरी छोड़ दी, जो भी खुद एक डॉक्टर है? तो पैसों के मामले में वेलेरी बहुत ही बुरी थी। मेडिकल फील्ड के बारे में उनकी नॉलेज भी उनके खर्च और इनकम को बैलेंस करने में उनकी हेल्प नहीं कर सका। लेकिन रिच डैड पुअर डैड ने वेलेरी को वो फाइनेंशियल नॉलेज दी जिनकी उन्हें जरूरत थी। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करने से नहीं डरती थी। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा तो वेलेरी तैयार थी। उनके मन में जो भी सवाल थे वो पूछे और इसके बारे में पढ़ा। पहले वेलेरी इन बातों से डरती थी, लेकिन रिच डैड पुअर डैड ने उन्हें पढ़ना सिखाया। अगर वो किसी चीज के बारे में नहीं जानती तो वेलेरी इसे ऑनलाइन देख लेती। अक्सर वो किसी भरोसेमंद दोस्त की सलाह भी लेती थी जो फाइनेंशियल मामलों के बारे में जानकारी रखते थे। वेलेरी ने आखिरकार महसूस किया कि उसके पैसे के डर का सलूशन निकल सकता था। उन्हें बस इसकी जानकारी रखनी चाहिए।